पंजाब में सैलाब से हज़ारों बस्तियां उजड़ गईं। लाखों अफराद की नकल मकानी आबादियां, मकानात, सड़कें पानी में गुम। कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर, विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में सूरत हाल अबतर। पाकपतन में गुजरने वाले 1,70,000 क्यूसेक ने तबाही मचा दी। गाँव, बस्तियां और देहात पानी में डूबे हैं। सैकड़ों बस्तियां पानी में डूब गईं। 30,000 से ज्यादा अफराद बेघर। किसान अपनी खड़ी फसलों को बचाने के लिए कोशिश, मगर पानी किसी सूरत काबू में नहीं आ रहा। मिंचनाबाद में सतलुज के मूस और रेले ने शम्स वाला बंद तोड़ दिया। दर्जन से ज्यादा मौजाजात पानी के नजर। विहाड़ी में भी सैलाब से कच्ची पक्की, लुडन, हेड इस्लाम, आउटफॉल के इलाके दरियाब। दरिया चिनाब का सैलाबी रिला झंग में दाखिल। 200 से ज्यादा देहात डूब गए। कई एकड़ पर काश्त फसलें तबाह। मुतासरीन महसूल। हाफिजाबाद के मुतादिद देहात भी पानी में डूबे हैं। जहलू में नदी नाले बिफर गए। बहावलनगर में बंद टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल। दरियाई बेल्ट से जुड़े 104 देहात जद में आए। बिफरा पानी हेड सुलेमान की और हेड सलाम की जानिब बढ़ रहा है। आज रात तक 10 लाख की उससे करेला मुल्तान से गुजरेगा। मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला समेत मुख्तलिफ मकामात पर बंद तोड़ने पर गौर। सियालकोट में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 1 से 5 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान। भारत ने अपने इलाके बचाने के लिए सतलुज का दिफाई बंद तोड़ दिया। दरिया में शदीद तूफ़ानी से कसूर शहर के लिए खतरा बढ़ गया। सरहदी इलाका ज़ेरियाब आ चुका। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। हिफाजती बंद टूटने के खदशे पर तलवार पोस्ट से मुल्हिका देहात खाली करा लिए गए। उकाड़ा में 2 लाख क्यूसेक पानी से जेडू सैद वाला रोड का बंद टूट गया। चिश्तियाँ, वहाड़ी, अहमदपुर, शर्किया में मुतादिद देहात ज़ेरियाब। आरिफ वाला में भिपरा सैलाबी पानी सुपर बंद के साथ टकरा गया। इलाहाबाद में भी कंगनपुर के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेरियाब। आरिफ वाला के गांव सत्तीका में सैलाब में फंसी फैमिली को रेस्क्यू कर लिया गया। सियालकोट एयरपोर्ट पर भी पानी जमा। फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुअत्तल। PDMA के मुताबिक मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिशों से चनाब और रावी का रैला मजीद परेशानी का बायस बन सकता है। त्रिमू हेड वर्क्स पर पानी का बहाव तेजी से बढ़ रहा। कल सुबह तक 8 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने का इम्कान। हेड मोहम्मद वाला पर पानी का दबाव आएगा। अगले 24 घंटों में चनाब में हेड त्रिमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। कई दहाइयों बाद ऐसी सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया। बरवक्त इक़दामात से लोगों को बचाने में कामयाब हुए। रिलीफ ऑपरेशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का PDMA में जायज़ा इजलास से खिताब। सैलाब मुतासरीन के लिए स्कूलों की इमारतें भी इस्तेमाल करने की हिदायत। कहा, अभी भी जहाँ सैलाब का खतरा है वहाँ लोगों का बरवक्त इनखला मुकम्मल करें। सख्ती करनी पड़े तो करें। ड्रोन्स के जरिए देखें कहाँ लोगों को मदद की ज़रूरत है। साफ़ पानी, खाना और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाएं। पानी की निकासी के बाद मुवासलाती निज़ाम फौरी बहाल करें। मरीम नवाज के रेस्क्यू इदारों और पाक फ़ौज के इक़दामात की तारीफ। पंजाब में सैलाब से 30 अमवात हो चुकी। 2000 देहात और 15 लाख अफराद मुतासिर हुए। 6 लाख के करीब लोगों की नकल मकानी हो चुकी। दरियाई चनाब के इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर। पानी की तबाहकारियाँ अभी थमी नहीं। 3 सितंबर तक चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल होगी। PDMA ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। दरिया रावी में शादरा और जसड़ के मकाम पर पानी के बहाव में कमी। शादरा पर 1,25,000 क्यूसेक और जसड़ पर 78,000 क्यूसेक बहाव रिकॉर्ड। नाला 1, नाला बई और बसंतर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब मुतासर इलाकों के दूर दराज इलाकों के मुतासरीन बेयारो मददगार। शिकवा किया के 5 रोज़ बाद भी इमदाद नहीं पहुंची। मसाजिद में सिर्फ ऐलानात हुए, इसके बाद इंतज़ामिया ने पूछा तक नहीं। खुले आसमान तले मौजूद हैं। खाने पीने की अशिया मैसर नहीं। जानवरों के लिए चारा भी नहीं। हुकूमत मदद करे।
दरियाए सिंध में भी शदीद सैलाब का खतरा, NDMA ने खबरदार कर दिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब के सैलाबी रैले पीर को कोट मिठन से गुजरेंगे। मंगल और बुध को दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। 3 से 4 सितंबर को 9 लाख क्यूसेक तक सैलाबी रैले पंजनन हेडवर्क से गुजरेंगे। गुड्डू बिराज पर 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 लाख से 11 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के। दरियाए सिंध के नशेबी इलाकों में शदीद ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे का पूरा इलाका डूबने का खदशा, आबादियों का इनखला जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब का खदशा है। दरियाई बंदों के नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी की जाए। अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए सूबाई वुज़रा किरदार अदा करें। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन बोले, सैलाब से 16,50,000 अफराद मुतासर हो सकते हैं। सूबाई वुज़रा और पूरी सरकारी मशीनरी फील्ड में मौजूद है। उधर सिंध हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल के लिए फ़ोन नंबर्स भी जारी कर दिए। सैलाब पर 92 न्यूज़ की खुसूसी और सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हर शहर में मौजूद 92 के रिपोर्टर्स नाजरीन को लम्हा बलम्हा ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रखे हुए हैं। आइए सैलाब मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लेते हैं। पाकिस्तान के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। सुपर बंद के साथ पानी पहुंच चुका है। बहुत बड़ा रेला जो है यहाँ से गुजरा है। इंतहाई ऊंचा सैलाबी रेला है। पानी में बतदरीज इजाफा हो रहा है। पूरे वाला के जो नवाई इलाके हैं शदीद मुतासर हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान मौजूद सैलाब की सूरत हाल हमें आगाह कर रहे हैं। दरियाए सतलुज के किनारे 2,60,000 क्यूसेक का जो रेला है, तो सबसे बड़ा सैलाबी रेला है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी सूरत हाल है। पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरियाए रावी के बिफरने के बाद हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। घरों को बचाने के लिए ये मजबूत बना रहे हैं। सैकड़ों देहात जो है वो इस वक्त सैलाब की जद में है। मुसलसल पानी में इजाफा हो रहा है। पुल के तराफ की जो बस्ती है, मुजफ्फरगढ़ की आबादियों को भी शदीद खतरा लाक है। सैकड़ों देहात सैलाबी पानी के जेरे आब आए हैं। 1.5 लाख जो क्यूसेक का रेला है। जैसी सूरत हाल मैं देख रहा हूँ, ऐसी ही सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में नजर आ रही है। जिला नारोवाल में करतारपुर का पूरा इलाका ज़ेरे आब आ चुका है। ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है। 8 लाख क्यूसेक रेला पहुंच चुका है। दरियाए रावी में इस फसलें तबाह कर दी हैं। मुसलसल इजाफा हो रहा है। 50,000 क्यूसेक से ज्यादा का सैलाबी रेला ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस 2,57,000 क्यूसेक का रेला वहाँ से निकलेगा। पासी बांध था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। नाला पलकू से ओवरफ्लो के बायस पानी वजीराबाद में आया था। गुजरात में सैलाबी कफियत है। पानी के तेज बहाव ने कई देहात सफाई हस्ती से मिटा दिए हैं। दरियाए सतलुज का जो पानी है ये रहायशी आबादियों में दाखिल हो चुका है। अभी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब दरियाए रावी में मौजूद है। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हर तरफ पानी ही पानी है। सैलाब की तबाहकारियां हर शहर हर जगह। सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम, सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ 92 न्यूज़ पर। मुल्क की तारीख बदतरीन सैलाब की सबसे बड़ी कवरेज, सैलाबी रेलों की पल पल बदलती सूरत हाल की बरवक्त और हम वक्त रिपोर्टिंग। 92 न्यूज़ के नुमाइंदगान और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम हर मुतासरा इलाके, देही बस्ती और कस्बे तक पहुँच गई। इंतजामिया के रेस्क्यू और रिलीफ इक़दामात और इंतजामात से नाजरीन को मुकम्मल आगाही देने में मसरूफ़। 92 न्यूज़ की टीम्स वहां तक भी पहुंच गई जहां रेस्क्यू और इमदादी टीम्स ना पहुंची। पानी में घिरे लोगों को दरपेश मसाइल उजागर करने में पेश पेश। पाक फौज के दस्ते सैलाब ज़दा इलाकों में दिन रात मसरूफ़। कसूर, झंग, फैसलाबाद, चिन्योट, नारोवाल, टोबा टेक्सिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरीन सैलाब को हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। फैसलाबाद के मुतासरा देहात में फंसे 14,000 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और मेडिकल कैंप्स भी फाल। मुतासरीन का भरपूर इक़दामात पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। उधर पंजाब पुलिस का भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। 15,000 नफरी, 700 से ज़्यादा गाड़ियाँ और दर्जनों कश्तियाँ मदद में मसरूफ़ हैं। अब तक 1,38,000 मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है।
सिफारती सतह पर भारत को बड़ा झटका। सदर ट्रंप ने भारत का शेड्यूल दौरा मंसूख कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने रबा साल के आखिर पर क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत जाना था। तिजारती कशीदगी के पेश नज़र ट्रंप ने भारत जाने का इरादा तर्क कर दिया। ट्रंप रूसी तेल की खरीदारी बंद न करने पर भारत से नाला है। भारतीय दरामदात पर 50% टैरिफ भी नाफिज कर चुके। इसराइली फौज का अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अबू उबैदा को गजा शहर में ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। उधर यमन के हौसी गिरोह ने इसराइली हमले में वज़ीर आज़म और वज़रा की शहादत की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म अहमद गालिब अर्रावी और वज़रा को जुमेरात को सना में फ़ज़ाई हमले में निशाना बनाया गया था। इसराइल के खिलाफ सना में हज़ारों अफराद का एहतजाज। उधर वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म साजों ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अमेरिका निजी फौजी कंपनियों को यूक्रेन में तैनात कर सकता है। बरतानवी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक निजी फौजी कंपनियों को तवील मुद्दती अमन मंसूबे के तहत तैनात किया जा सकता है, जो फ्रंट लाइन दिफाई पोजीशनों की दोबारा तामीर के साथ नई फौजी बेसेस बनाएंगी। उधर रूस का यूक्रेन पर एक और हमला। शहर ज़ापोरिशिया में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। एक शख्स हलाक, 28 जख्मी हो गए। और कोपनहेगन की नहरों में स्विमिंग का रंगीन मंजर। शुरका ने गुरूब आफ्ताब के वक्त शहर की नहर में 2 किलोमीटर स्विमिंग इवेंट में हिस्सा लिया। महल के करीब से गुजरते हुए रंगीन लाइट्स की चमक में स्विमिंग की।